आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम जोन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बी फार्म 4th ईयर के लिए, और बाकी कोई भी फार्मा प्रोफेशनल होगा या फिर बी फार्मेसी में एंट्री करते हैं तो उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ISO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड्स। अगर मैं ISO की बात करूं, ISO बेसिकली डील करता है क्वालिटी के साथ, और अगर हम फार्मेसी में हैं और फार्मेसी में अगर क्वालिटी की बात ना करें तो ऐसा चल नहीं सकता। तो मैं आप लोगों को पहले थोड़ी सी आइडिया देना चाहता हूं कि हमें क्वालिटी की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि ये जो टॉपिक है ये एक ऐसा टॉपिक है कि हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर अगर क्वालिटी नहीं होगी तो क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में हमारी ड्रग का सैंपल जो है वो फेल हो जाएगा और वो मार्केट में लॉन्च ही नहीं हो पाएगी। पहले जमाने में क्या होता था कि QC और QA डिपार्टमेंट नहीं थे, जिसके लिए क्वालिटी एश्योरेंस की बड़ी डिमांड बढ़ी, क्योंकि बहुत सारी, अगर आप सब लोगों को याद हो कि बहुत सारी ऐसी ट्रेजेडी हुई हैं जिसकी वजह से क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट को फोकस में आना पड़ा। मैं आप सब लोग जानते हैं, एक एग्जांपल मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। थैलेडोमाइड के बारे में आप सब लोगों ने सुना है कि कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी उसकी वजह से। तो ऐसी प्रॉब्लम्स फ्यूचर में ना हो, इसके लिए हमें डिफरेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स चाहिए होते हैं। तो आइए अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। ISO के बारे में आज डिस्कस करेंगे कि ISO क्या है, उसकी सीरीज में क्या आता है, उसकी एडवांटेज क्या है और क्या रिक्वायरमेंट है ISO 9000 सीरीज की। आइए एक एक करके अब हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, जैसे कि हमने बताया था आपको कि ISO के अंदर हम इस चीज के बारे में पढ़ते हैं। तो यहां पे देखिए एडवांटेज, जैसे कि मैं बता रहा था कि एडवांटेज सबसे पहले हम कवर करेंगे। एडवांटेज क्या है ISO सर्टिफिकेशन के? सबसे पहले आपके पास अगर ISO का सर्टिफिकेशन होता है, टैग होता है, तो अल्टीमेटली आपकी जो क्रेडिबिलिटी है मार्केट के अंदर वो बढ़ जाती है। तो सबसे पहला इंक्रीमेंट इन द मार्केटेबिलिटी। तो मार्केट में आपका प्रोडक्ट ऑलरेडी एक माइंड सेट हो जाता है कि नहीं, इनके पास ISO का सर्टिफिकेशन है तो इसका मतलब क्वालिटी इनके प्रोडक्ट की बहुत अच्छी होगी। सेकंड पॉइंट, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। ऑब्वियस सी बात है कि जब हम बात करें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है तो इसका मतलब हमारे पास इंटरनेशनल रिकॉग्निशन हमें एक मिल गया अपनी कंपनी के लिए। थर्ड, रिलायबिलिटी इन द मार्केट। हम सबसे पहले जब भी हम किसी चीज को चेक करते हैं, सर्च करते हैं, तो आजकल बड़ा हमारा गूगल करने का बड़ा मन करता है और उसमें देखते हैं कि चाहे वो इंस्टीट्यूट की बात हो, चाहे वो इंडस्ट्री की बात हो या किसी प्रोडक्ट की बात हो, जिसके पास जितने ज्यादा सर्टिफिकेशन होंगे उतना ज्यादा हम श्योर कर सकते हैं कि इसकी क्वालिटी प्रोडक्ट की बहुत अच्छी है। तो थर्ड पॉइंट है रिलायबिलिटी इन द मार्केट के अंदर उतनी देर तक रिलायबल वो रह सकता है। नेक्स्ट, कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स। अब जब क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलेगा तो क्या मिलेगा? कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिलेगा, कस्टमर का फीडबैक अच्छा आएगा। तो यहां देखिए, सेटिस्फाइंग द कस्टमर नीड्स। नेक्स्ट इज इंप्रूवमेंट इन द रिलेशनशिप विद कस्टमर एंड स्टेक होल्डर्स। ऑब्वियस सी बात है, मार्केट के अंदर मेरा एक प्रोडक्ट आया, प्रोडक्ट बहुत अच्छा चला, तो उससे क्या मिलने वाला है? जो स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स को बेनिफिट मिलेगा। क्या बेनिफिट मिलने वाला है? उनका प्रोडक्ट मार्केट में कंटिन्यू आता रहेगा और कस्टमर के साथ उसका फीडबैक बहुत अच्छा मिलेगा और अल्टीमेटली हमारी जो कंपनी है उसकी ब्रांडिंग बहुत अच्छी होने वाली है। आइए अब हम देखते हैं कि ISO स्टैंडर्ड किन किन चीजों में डील करते हैं। ISO स्टैंडर्ड इज कंसर्न विद नंबर 1, स्टैंडर्ड डेवलपमेंट बेस्ड ऑन ग्लोबल एक्सपर्ट ओपिनियन। क्योंकि वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है तो एक ग्लोबल एक्सपर्ट की ओपिनियन भी लाजिम है कि इसमें मिलेगी। सेकेंड, कैपेसिटी बिल्डिंग एक्टिविटीज बाय टेक्निकल असिस्टेंस। तो टेक्निकल हर टाइम एक सपोर्ट मिलता है जिसकी हेल्प से हम अच्छी चीजों को अपने यहां पे मेंटेन कर पाते हैं। और थर्ड, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिसर्च एंड ट्रेनिंग फॉर द एजुकेशन अबाउट द स्टैंडर्ड्स। क्योंकि अगर ट्रेनिंग अच्छे से प्रोवाइड नहीं करेंगे, अवेयरनेस नहीं होगी इसके बारे में, अगर हमारे जितने भी एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उसके बारे उनको अगर अच्छे से ट्रेनिंग नहीं दे पाएंगे तो ये जो ISO सर्टिफिकेशन हो या कोई सा भी सर्टिफिकेशन हो, ऐसे सर्टिफिकेशन का कोई फिर फायदा नहीं रह जाएगा। आइए अब आपको बताता हूं कि ISO जो सीरीज है, आपने सुना होगा ISO 9000, ISO 9001, 2, 3, ये बेसिकली डील किसके बारे में करते हैं? एक एक करके हम इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे कि ISO 9000 क्या है, 9001 क्या है, 2 क्या है। अभी जस्ट एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन कि इस सीरीज के अंदर क्या क्या होता है। तो ISO 9000 series deals with the quality assurance and the quality management concepts, its guidelines, and which is basically required for its selection and use. And if we talk about ISO 9001 again, concepts for quality assurance in the design, production and development of system, and along with its service and installation. ये 9001 करता है। 9002 किस चीज में डील करता है? Concepts for quality assurance in production, service and installation. 9003, model for the quality assurance in the final inspection and finished good testing.
ISO 9004 गाइडलाइंस फॉर क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी मैनेजमेंट प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन, एफिशिएंसी एंड इंप्रूवमेंट। तो ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन है कि ये जो हम सीरीज पढ़ेंगे इनके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा एक आइडिया दिया है। आइए मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे आज हमें स्ट्रेस देना है वो हमारा पॉइंट है रिक्वायरमेंट ऑफ ISO 9000 सीरीज। इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, क्या क्या चीजें चाहिए, अगर आपको ISO का सर्टिफिकेशन लेना है तो उसके लिए किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है, आइए वो डिस्कस करते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट इसके अंदर है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हम अल्टीमेटली जो एक मैनेजमेंट है जो कि ISO सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर रही है उसको क्या चीज देखनी है, सबसे पहले क्वालिटी। वो क्वालिटी कब मेंटेन होगी, जब मैनेजमेंट खुद उस सारी चीजों को देखेगी। अगर मैनेजमेंट चेक नहीं करेगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर यही पॉइंट कवर होता है कि मैनेजमेंट का ये फर्ज है कि उसके इंस्टीट्यूशन के अंदर या उसकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितना भी काम हो रहा है वो सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा, क्वालिटी मेंटेन हो रही है या नहीं हो रही, इस चीज पे ध्यान रखना। सेकंड पॉइंट, क्वालिटी सिस्टम एंड डिजाइन कंट्रोल। क्वालिटी सिस्टम एंड डिजाइन कंट्रोल इज रिक्वायर्ड फॉर द सप्लायर ऑल्सो। सप्लायर से अब हमें क्या काम पड़ेगा, रॉ मटेरियल कहां से आ रहा है हमारा, वो कौन देखेगा, वो भी क्वालिटी अगर हमें मेंटेन करनी है अपने डिपार्टमेंट के अंदर तो हमें उनके साथ भी अच्छे तरीके से डील करना पड़ेगा और हमें चेक करना पड़ेगा कि वेदर जो हमारा सप्लायर है वो हमारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। अगर नहीं कर पा रहा तो इमीडिएटली आपको अपना सप्लायर चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरनल ऑडिट्स। आपने कोई भी चीज अपने डिपार्टमेंट में बताई कि ये प्रोसेस ऐसे करनी है लेकिन आप उसका ऑडिट नहीं कर रहे। ऑडिट मतलब उसका निरीक्षण करना। किसी को काम असाइन किया है तो आपको चेक भी करना है कि वो काम सही डायरेक्शन में हो रहा है या नहीं हो रहा, अदरवाइज फिर उस चीज का कोई फायदा नहीं रह जाता। नेक्स्ट इज एक्शन टेकन टू ओवरकम द एरर। ऑब्वियस सी बात है किसी भी काम को अगर हम करेंगे तो उसके अंदर त्रुटियां आने का थोड़ा सा मौका मिल सकता है, लेकिन अगर जो त्रुटियां मिली हैं, जो एरर मिले हैं, उसको रेक्टिफाई किस तरीके से करना है, ये भी एक अपने आप में बहुत सूझबूझ वाला काम होता है जो कि हमें इसके अंदर करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एक्शन टेकन, ये हो चुका है। फाइनल इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ द फिनिश्ड गुड्स। अब ऑब्वियस सी बात है कि जब हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो एक तो होता है प्रोसेस पूरा का पूरा, हमें स्टार्टिंग फ्रॉम द रॉ मटेरियल अप टू फिनिश्ड फॉर्मुलेशन हमें सबकी टेस्टिंग करनी है। और टेस्टिंग करने के बाद हम यहां पे जो बोल रहे हैं फाइनल इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग, वो भी बड़ी जरूरी है क्योंकि अब हमें मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च करना है। और मार्केट में प्रोडक्ट कब लॉन्च होगा, जब क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट एक ठप्पा लगाएगा QA सर्टिफाइड। वो QA सर्टिफाइड जब हो गया इसका मतलब मार्केट में आपका प्रोडक्ट आ सकता है। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंटेशन रिगार्डिंग स्टेक होल्डर्स कॉन्ट्रैक्ट एंड परचेजिंग। अब हमें कोई भी चीज परचेज करनी है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कब होना है, तो वो पेपर वर्क मेंटेन करके रखना बड़ा जरूरी है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप लोग अपने कॉलेज के अंदर प्रैक्टिकल करते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को आपकी लैब का एग्जांपल दूंगा। आपके टीचर ने आपका कोई भी प्रैक्टिकल कराया, आपने परफॉर्म किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने फाइल मेंटेन नहीं की। तो अगले टर्न पे जब आप आएंगे अपने टीचर को बोलेंगे कि सर मैंने लास्ट टाइम परफॉर्म किया था, तो टीचर आपकी बात पे बिलीव नहीं करने वाला। वो आपसे क्या कहेगा कि अपनी फाइल दिखाइए, अगर डॉक्यूमेंटेड है ये चीज तो मैं विश्वास करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। तो इसी पॉइंट का यही मतलब है कि डॉक्यूमेंटेशन रिगार्डिंग स्टेक होल्डर्स एंड स्टेक होल्डर कॉन्ट्रैक्ट एंड परचेजिंग, वो सारा का सारा आपको मेंटेन करके रखना है। नेक्स्ट, ट्रेनिंग। जैसे कि मैंने बात की थी, ट्रेनिंग बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि अगर हम अवेयरनेस नहीं कर पा रहे हैं, जो नए नए स्टैंडर्ड्स आ रहे हैं उनके अंदर कोई मॉडिफिकेशन आ रहा है, अमेंडमेंट्स हो रहे हैं, तो उसके लिए ट्रेनिंग की बड़ी रिक्वायरमेंट है। तो जैसे इंस्टीट्यूट के अंदर, या सपोज करो मैं स्टूडेंट आप लोगों को एग्जांपल देता हूं, आप जब कॉलेज के अंदर फर्स्ट डे आते हैं तो पहले आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है। उस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में आप लोगों को सिखाया जाता है कि आपको फार्मेसी के अंदर ये करना है, वो फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस ये है, उनके टीचर से भी मिलवाया जाता है। सिमिलरली सेकंड सेमेस्टर में आते हैं तो सेकंड सेमेस्टर में भी आपका सिलेबस अलग होता है। वो सारी की सारी चीजें सेम अब अप्लाई आप कर सकते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर भी, कि आपको अगर किसी का सर्टिफिकेशन लेना है तो उसके डॉक्यूमेंट्स को आपको पहले अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। अगर मैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की बात करूं तो आज के टाइम में स्टैट्स की बड़ी इंपॉर्टेंस है। स्टैट्स, अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट है, आपके पास बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, उसको कंसाइज वे में अगर आपको समेटना है तो उसके लिए आपको स्टैट की जरूरत पड़ेगी। तो स्टैटिस्टिकल कंट्रोल की हेल्प से आप सारे के सारे चीजों को, अपने रिजल्ट को अच्छे तरीके से शो कर सकते हैं प्रेजेंटेशन के। नेक्स्ट इज प्रोसेस कंट्रोल। इसके अंदर बड़ी सारी चीजें आएंगी। आपका डॉक्यूमेंट जो है, आपके इंस्ट्रूमेंट जो वैलिडेट है या नहीं है, इसके अलावा उसका कैलिब्रेशन हुआ या नहीं हुआ, उसकी इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन क्या थी, इसकी सर्विस कब होनी है। तो ये सारे के सारे प्रोसेस कंट्रोल अगर आप अच्छे तरीके से चेक करेंगे तो आप मान सकते हैं कि ये जो रिक्वायरमेंट है ISO 9000 सीरीज की,
इसको आप पूरा कर पाएंगे और इसकी वजह से ही हम कह पाएंगे कि हमारे प्रोडक्ट ने जो क्वालिटी हमें चाहिए थी वो मेंटेन कर रखी है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को रिक्वायरमेंट अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स में मैं आईएसओ सीरीज के एक एक पॉइंट को कवर करूंगा और उसके अंदर आप लोगों को सारी चीजें डिस्कस करूंगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।